किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही धरने करते रहेंगे। आपको हमने चुना है, आपने हमने चुना। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं किसानों के रेल रोको आंदोलन की खबर से। आज देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान चलाया। कई जगहों पर पुलिस ने किसानों को रोकने की भी कोशिश की, बावजूद इसके कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है। इस दौरान किसानों ने यात्रियों को जलेबी, गुड़, चना, रसगुल्ला खिलाकर और चाय पिलाकर उनसे माफी मांगी। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने 4 घंटे के लिए ट्रेन के पहिए रोके रखे। 12 बजे से किसानों ने रेलवे स्टेशन और पटरियों की तरफ जब कूच किया तो हापुड़ में पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन हल्की धक्का मुक्की के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। यात्रियों को ज्यादा असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन को चक्का जाम से दूर रखा गया। हम ये माफी मांग रहे हो भाई, यात्रियों को किसानों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए खाने का फल फ्रूट, चाय, पानी, बिस्कुट, जो भी खाद्य सामग्री है हम किसानों की तरफ से फ्री देने जा रहे हैं। हम दो और हमारे दो के कहे में मत ना आवे। ये अडानी और अंबानी का देश नहीं है, ये 135 करोड़ जनता का देश है। ये 1 या 2 आदमी का देश नहीं है। आपको हमने चुना है, आपने हम नहीं चुने हैं। हरियाणा में महिलाओं ने भी रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिंद में हजारों की तादाद में महिला रेल की पटरियों पर धरने पर बैठी। उधर बहादुरगढ़ में किसानों ने अपने हाथ ऊपर उठाए पटरी पर धरना दिया, बताते हुए कि वो निहत्थे हैं और शांति से आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से मोदी नगर के रेलवे स्टेशन तक पर किसानों ने यात्रियों से परेशानी के लिए माफी मांगी। दिक्कत है, टाइम से पहुंच जाते। अच्छा। और हम तो मेरठ जाना, हरिद्वार जाना है, लोगों को और जाना है। इस तरह रोक के आम जनता को परेशानी कर रहे हैं। किसानों ने कुछ खिलाया, बच्चों को पानी वानी दिया कि नहीं? हाँ जी, पानी भी मिला है, संतरे भी मिले हैं। सब लोग परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। वो अपनी कह रहे हैं, सरकार अपनी चला रही है। अब किसकी कहें किसकी ना कहें, क्या बता सकते हैं। किसानों के रेल रोको अभियान के चलते 20 से ज्यादा ट्रेनें आंशिक तौर पर प्रभावित हुई, लेकिन कहीं से भी कोई तोड़फोड़ जैसी सूचना नहीं आई। यही नहीं, कई जगह पर किसान धरना खत्म करने के बाद ट्रेन की पटरियों को साफ करके भी गए। हम इस वक्त बहादुरगढ़ में, और अब देखिए किसान अपना यहाँ पर धरना खत्म कर रहे हैं। जो भी कूड़ा फैला है उसे भी देखिए रेलवे ट्रैक से वो इस तरीके से साफ करके हटा रहे हैं। इनका कहना है कि किसान जो है, ये जो किसान है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना धरना किया, और इस वक्त वो खुद साफ सफाई भी कर रहे हैं ताकि कल को कोई यहाँ आकर ये ना कह दे किसानों ने गंदगी की। करीब 15 से 20 जगहों पे जो है वो ट्रेनों को रोका गया है, लेकिन सारा कुछ शांतिपूर्ण है। धरना 12 बजे से शुरू हुआ और 4 बजते ही खत्म हुआ। दिन में किसानों ने कई जगह पुलिस को पानी, मट्ठा और मिठाई खिलाई, तो धरना खत्म होने पर कई जगह पुलिस ने भी शांति बनाए रखने के लिए किसानों को फूल दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला इसी तरह टूटा रहा तो आने वाले वक्त में इसी तरह के धरने प्रदर्शन और रेल रोकने का जो सिलसिला है वो चलता हुआ मिल सकता है। मोदी नगर से सचिन गुप्ता, सौरभ शुक्ला, सरस शर्मा, परिमल कुमार और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने आज मोदी सरकार को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि इस गलतफहमी में सरकार न रहे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे।
राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मजबूर किया जाएगा तो हम अपनी फसलों को ही जला देंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। ये गलत फहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। तो आंदोलन खत्म करने की सूरत नजर नहीं आ रही है और किसान नेता अपनी बात पर डटे हुए हैं। उधर बंगाल के चुनाव की वजह से लगातार बंगाल के दौरे हो रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दक्षिण 24 परगना में अलग अलग रैलियां कर रहे थे। बस लेकिन कुछ ही दूर के फासले पे अमित शाह ने नामखाना में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के दबाव के बाद ही ममता बनर्जी भी सरस्वती पूजा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने भी इन तमाम आरोपों का जवाब देने में कोई देर नहीं लगाई। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इधर में सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोलो। अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहे हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রলই নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बये बचो, एटा सरस्वतीर मंत्र। ममता बनर्जी ने सरस्वती मंत्र पढ़कर सुनाया और ये भी चुनौती दे दी थी कि अमित शाह भी सरस्वती मंत्र सुनाए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में चारा लेने के लिए गई 3 नाबालिग लड़कियां जंगल में गंभीर हालत में मिली। तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मृत घोषित किया और तीसरी लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी मिलने के बाद एसपी और एएसपी समेत काफी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच अभी जारी है। जिन 2 लड़कियों की मौत हुई है उनमें से एक के दादा से बात की हमारे सहयोगी कमाल खान ने। बाबा, बहुत दुख की बात है, आप बहुत तकलीफ में होंगे। कल क्या हुआ था, थोड़ा बता पाएंगे? अब साहब देख तो हम रखते में रहे, गांव के लोग सब पहुंच गए हैं, वो लोग उठा कर आए तो भैया हम देख। तो किस हालत में थी? क्या उसके मुंह से झाग वाग निकल रहा था, कुछ बोल पा रही थी? क्या कुछ नहीं, झाग वाग निकल रहा है। याग लड़की की थोड़ा होश रहा है, मतलब बोल तो नहीं रहा है, मगर श्वास चल रहा है और दूध तो खत्म हो चुकी है। तो क्यों ऐसे हो गया? जैसे जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें लग रहा है कि जहर खाया है, तो कौन जहर दे सकता है उनको? जहर वहर साहब नहीं कर रहे हैं को। ना हमें पास मोबाइल है जो लड़की मोबाइल लेके चले, बातचीत का है, को हमसे तकरार भय हुए या को चुगली चवाई हमसे भाई भाई। हाँ, तो कौन ऐसे कर सकता है? लड़की खुद से तो मरेगी नहीं, कोई उसको कष्ट था कि खुद से जहर खा ले? नहीं, कुछ कष्ट नहीं रहा साहब। वो हम पोती आए हमारे इतनी बड़ी रहा तब तक तैयार की मार की वह है तो कुछ रहा पैसा कौड़ी वार कर। परेशान नहीं होइए, कोई हमका कोई चाय नहीं दे वाला है, बच्चे बाबा ये आदमी में अभी भी हम तो कोई मदद नहीं है।
बहुत तकलीफ की बात होती है ऐसे किसी मौके पे एक ऐसे शख्स से बात करना जो कह रहे हैं कि वो बच्ची इतनी छोटी सी थी जब से हम उसको पाल के बड़ा कर रहे हैं, और उनके अलावा कह रहे हैं कि कोई हमें चाय देने वाला इस घर में नहीं है। उन्नाव में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मुंबई में कोरोना के 5 से ज्यादा मरीज मिलने पर सील की जाएगी इमारत, नई गाइडलाइंस। मुंबई में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक मुंबई में अब एक इमारत में 5 से ज्यादा कोरोना मामले मिलने पर इमारत को सील किया जाएगा। होम क्वारंटीन किए गए लोगों के हाथ पर स्टैंप लगाया जाएगा। लोकल ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की जांच के लिए 300 मार्शल तैनात किए जाएंगे। शादी, क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और दफ्तर में एक साथ 50 से ज्यादा की भीड़ होने पर कार्रवाई होगी। ब्राजील से आने वाले सभी यात्री आइसोलेशन में रखे जाएंगे।